इस साल बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, चूंकि सीटों की संख्या इस बार कहीं अधिक होगी। अनुमान यही रहता है कि 300 से लेकर 500 के बीच सीटें रहेंगी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या 1000 तक जा सकती है। और सीटों की संख्या में इस बढ़ोतरी का कारण यह है कि लगभग 400 से 500 सीटें बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की हो सकती है। कारण आप समझ सकते हैं, इस साल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में उनके नियंत्रण, रेगुलेशन और मदद के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो सीटों की संख्या कहीं अधिक होगी, अनुमान से कहीं अधिक। हाँ, ये जो नया पोस्ट आ सकता है उसमें किसी नए सब्जेक्ट या किसी अलग विशेष सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपल ग्रेजुएट, सारे लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं और पूरे भारत के लोग इसमें अपीयर हो सकेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इस पोस्ट की जब वैकेंसी आएगी उसमें बीईओ के पोस्ट के लिए आपके एज में रिलैक्सेशन देने की बात चल रही है। अभी एज क्या है? अभी एज 21 से लेकर 37 है जनरल के लिए, और फिर अलग अलग कैटेगरीज में 40, 42, 45 तक है। ऐसे में ये जो नई वैकेंसी आ रही है जिसमें कुछ नए पोस्ट आ सकते हैं, उसमें एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है। जब भी बैकलॉग आता है तब एज में रिलैक्सेशन की बात उठती है। ऐसे में हो सकता है 5 से लेकर 10 सालों तक का एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है। यानी अधिकतम एज अगर आपका 37 है तो हो सकता है 42 से लेकर 47 तक के एज के लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। हालांकि हम फिर से बता दें, ये सब बातें सूत्रों से पता चल रही है। सच्चा खबर तभी आएगा जब वैकेंसी आएगी और वैकेंसी के नोटिफिकेशन में ये सारी बातें होंगी। कुल मिलाकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी दमदार ढंग से करें, तैयारी को अभी से स्ट्रेंथन करें। एक होमवर्क सीरीज ऑलरेडी चल रहा है टेलीग्राम पर, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। कोर्स चल रहा है, 20 एपिसोड्स आ चुके हैं, आप चाहें तो उससे जाकर जुड़ सकते हैं। लेकिन आप अपने स्तर पर भी तैयारी करना चाहते हैं या अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या छात्राएं तैयारी स्टार्ट करना चाहती हैं तो तैयारियों में लगिए, क्योंकि जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे आपकी दावेदारी कमजोर होगी, क्योंकि दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रही हैं। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या इस तैयारी में लगे, वो सोचते सोचते ही महीने, 2 महीने, 4 महीने निकाल देंगे, जो आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रोक होगा, घाटा होगा। क्योंकि अंततः रिजल्ट उन्हीं का आता है जो लंबे समय से तैयारियों में लगे होते हैं, क्वालिटी बेस्ड तैयारी करते हैं, अच्छी किताबों को पढ़ते हैं जिसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी या बेसिक बुक्स है। इसका अध्ययन अब अनिवार्य हो गया है। फिर से हम कह दें, बेसिक बुक्स स्कूलों कॉलेजों में चलती है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी जैसी किताबें, अब इनका अध्ययन, इनका स्टडी अनिवार्य हो गया है। बहुत बड़ी बात यह है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी 2-3 महीनों में आ सकती है। अब देर मत कीजिए, तैयारियों में लगिए और करंट अफेयर्स को जरूर अच्छे से पकड़िए। करंट अफेयर्स सबसे अधिक निर्णायक होगा और बिहार स्पेशल, ये 2 सेगमेंट ऐसा है जो अंततः आपकी तैयारियों में कमियां छोड़ देता है। और कई बार लोग कहते हैं कि बिहार तो हमने पढ़ा ही नहीं। करंट अफेयर्स एक मैगजीन हमने पढ़ा, उस मैगजीन से भी कई बार क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो एक मैगजीन आप पढ़ते हैं उससे भी कई बार क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएंगे तो अभी से अगर आप तैयारियों में लगते हैं जिसमें डेली 10-15 करंट अफेयर्स नोट करना अनिवार्य हो चुका है, डेली 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स नोट कीजिए अभी से। और एक मैगजीन अभी से स्टार्ट ले लीजिए, एक वार्षिकी ईयरली मैगजीन पढ़िए। करंट अफेयर्स आपका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। तो अच्छी खबर निकल कर आ रही है। बीपीएससी के पुराने चेयरमैन अतुल प्रसाद जी अब रिटायर कर चुके हैं, नए चेयरमैन आ गए हैं, नया सब कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ नई घोषणाएं भी हों, चुनाव का साल है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबके बीच में मुद्दा बस एक ही है कि आपकी तैयारी किसी भी हालात में कभी भी सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। तैयारी को धार दीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, कंसेप्ट बढ़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन सब डीप आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं और आपका अच्छे से टेस्ट ले रहे हैं। और तो और अब निगेटिव हो गया है, तो जब तक जाने हुए क्वेश्चंस नहीं होंगे, निगेटिव का भी बहुत बड़ा फाइनल रिजल्ट पर असर पड़ता है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।